हमें इस क्वेश्चन में एक नेटवर्क ऑफ रजिस्टर दे रखा है जिसमें चार रजिस्टर है, चारों आइडेंटिकल, जिसमें R4 किसी एक स्विच S के साथ कनेक्टेड है। सो एक बार अगर स्विच ओपन हो उस वक्त बैटरी कितना पावर डिलीवर करेगा एंड नेक्स्ट टाइम स्विच क्लोज हो उस वक्त बैटरी कितना पावर डिलीवर करेगा। इन दोनों केस में कितना पावर का चेंज आएगा परसेंटेज वाइज हमें कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए फर्स्ट केस, लेट्स से स्विच एस ओपन है, सो करंट इस R4 में क्रॉस नहीं करेगा। सो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। बैटरी, तीन रेजिस्टर, R4 उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा इसलिए उसको नेग्लेक्टेड। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फर्दर इस बैटरी से करंट फ्लो कराइए किस इस डायरेक्शन में। इस जंक्शन पे करंट के पास दो पाथ होंगे फ्लो करने के लिए। सो उस पाथ को करंट फ्लो करता है जिस पाथ के अलॉन्ग रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। यहाँ पे अपर डायरेक्शन में कनेक्टिंग वायर एंड यहाँ पे रेजिस्टर। सो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो, सो टोटल करंट इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, इन रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो करंट का फ्लो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो फर्दर इन दो रेजिस्टर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये सर्किट करंट फ्लो के बिहाफ पे अब कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब सिर्फ R बच गया, बैटरी उसका वोल्टेज V। सो पावर इन दिस केस विल बी V स्क्वायर डिवाइड बाय R। इसको हम फर्स्ट केस मान लेते हैं। सो पावर इन फर्स्ट केस इज V स्क्वायर बाय R। सेकेंड केस में जब स्विच S को क्लोज कर दिया जाए सो करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में फ्लो करेगा। सो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेकेंड केस, जब S क्लोज होगा सो करंट इस R4 में फ्लो करता होगा। तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। बैटरी वोल्टेज भी, सारे रेजिस्टर आपस में आइडेंटिकल, आर आर आर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नेमिंग कर लेते हैं सारे अलग अलग पॉइंट के। लेट्स से इस पॉइंट को ए, बी, सी, डी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए। ए एंड सी किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है इसलिए उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। सो ए एंड सी कॉमन पॉइंट। बीच में एक पॉइंट है बी, सो यहाँ पे बी एंड इस पॉइंट पे कोई पॉइंट है डी, डी। ए से बी तक एक रेजिस्टर, सो ए से बी तक एक रेजिस्टर आर। बी से सी तक एक रेजिस्टर, सो बी से सी तक एक रेजिस्टर आर। सी से डी तक एक रेजिस्टर, सी से डी तक एक रेजिस्टर एंड बी से डी तक एक रेजिस्टर। बैटरी ए एंड डी के बीच में, वोल्टेज बी। सो ये सर्किट इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। आर एंड आर आपस में पैरेलल, सो आर बाई टू प्लस आर सीरीज में, सो थ्री आर बाई टू। ये थ्री आर बाई टू एंड ये आर आपस में पैरेलल में, सो इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई आर प्लस टू बाई थ्री आर, एलसीएम थ्री आर, तो हो जाएगा थ्री प्लस टू। सो आर इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस पार्ट थ्री बाई फाइव टाइम्स ऑफ आर। सो पावर डिलीवर्ड by the cell V square divide by R equivalent 3R by 5। ये पावर सेकेंड केस, ये पावर फर्स्ट केस। सो हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। therefore percentage change is equals to change upon initial into 100, that is
P2 minus P1 divided by P1 multiplied by 100. V square by R सब में कॉमन, सो V square by R कॉमन, सो यहाँ पे बच जाएगा 5/3, यहाँ बच जाएगा 1 डिवाइड बाय V square by R multiplied by 100. V square by R cancel out. 5/3 minus 1. So 5 minus 3, 2/3 multiplied by 100. So 2/3 multiplied by 100 will be 66.67 or simply 67%. Option first is correct.